योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में 1 इंच की छूट किसी माफिया या किसी माफिया परिवार को नहीं देना चाहते। जो कभी मुख्यमंत्रियों को सलाह देते थे, खुद 11 साल मंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, उस बाहुबली के परिवार पर योगी का ऐसा बुलडोजर चला कि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो। गोरखपुर में जब बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक योगी से सवाल पूछने लगे कि हमारे नेता के मान सम्मान पे बुलडोजर क्यों चलाया। इस बार बुलडोजर ना तो घर पे चला है ना ही किसी होटल पे। योगी ने इस बार हरिशंकर तिवारी के मान सम्मान पर बुलडोजर चलाकर बता दिया है कि उनके रहते यूपी में किसी माफिया बाहुबली नेता को हीरो नहीं बनने देंगे। पहले आपको 5 लाइन में बताते हैं कौन है हरिशंकर तिवारी और योगी से क्या है दुश्मनी, फिर आपको बताते हैं मान सम्मान पर बुलडोजर चलते ही योगी से अखिलेश यादव क्यों सवाल पूछने लगे। 90 के दशक में हरिशंकर तिवारी यूपी के बड़े बाहुबली नेता बन चुके थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, 11 साल मंत्री रहे, 7 बार विधायक भी बने। योगी के मठ और हरिशंकर तिवारी के हाथा की दुश्मनी की कहानी पुरानी है। गोरखपुर में हरिशंकर अपराध करते, योगी उस अपराध के खिलाफ खड़े रहते। देश के सबसे बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को इनका चेला बताते हैं। 5 अगस्त को हरिशंकर तिवारी का जन्म मनाया जाता था। गोरखपुर के थाना बडहलगंज थाना में उनका पैतृक गांव टाडा है, जहां गांव के रास्ते पर गेट बनाया जा रहा था। गांव के द्वार पर ही बाहुबली हरिशंकर तिवारी की एक प्रतिमा लगाई जा रही थी। टाडा गांव के प्रधान ने एक प्रस्ताव पास किया और सरकारी जमीन, सरकारी फंड से ये प्रतिमा लगाई जा रही थी। प्रतिमा का ऑर्डर दिया गया और गांव में चबूतरा बनने लगा। तभी ये खबर योगी तक पहुंच गई। उसके बाद 1 अगस्त की सुबह योगी के 3 बुलडोजर गांव टाडा पहुंच जाते हैं, चबूतरे को तहस नहस कर देते हैं। इस दौरान अधिकारियों से नोकझोंक हो जाती है और हरिशंकर तिवारी के बेटे जो खुद सपा से विधायक हैं, वो योगी पे जबरन बुलडोजर चलवाने का आरोप लगवाते हैं। कुछ ही घंटों में यह खबर लखनऊ तक पहुंच जाती है और फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की एंट्री हो जाती है। अब आप ये बताइए, ये सपा वाले चाहते क्या हैं? किसी बाहुबली की पूजा हो? अरे भाई, जो बाहुबली है वो है। पुलिस रिपोर्ट तय करती है कौन बाहुबली है, कौन नेक इंसान। ये योगी थोड़ी करते हैं। अब आप सुनिए योगी ने बुलडोजर क्यों चलवाया, तब आप कहेंगे 100% सही फैसला है। हरिशंकर तिवारी के गांव के ही राजा वशिष्ठ तिवारी ने एसडीएम से शिकायत की, ये निर्माण सरकारी जमीन पे हो रहा है। एसडीएम राजू कुमार ने जांच की तो पाया बाहुबली की प्रतिमा योगी राज में सरकारी जमीन पे लगाई जा रही है। योगी सरकार खुद प्रधानों पे बुलडोजर की नीति तैयार कर रही है, लेकिन योगी के शहर में ही गांव की जमीन पे कब्जा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इस बात से नाराज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी धरने पे उतर आते हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मणों का वोट चाहिए। यूपी के भविष्य की चिंता थोड़ी है, पर हरिशंकर तिवारी कोई विवेकानंद थोड़ी थे कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, समाजवादी पार्टी ने बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी को अपना आदर्श बता दिया। अखिलेश यादव लिखते हैं, अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पे चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। शिवपाल यादव ने तो सदन में उन्हें अपना आदर्श तक बता दिया, जबकि खुद हरिशंकर तिवारी के बेटे ने फेसबुक पे लंबी चौड़ी पोस्ट योगी के खिलाफ में लिखी है। ये राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडाई है या सत्ता का अहंकार है, नीचता, निकृष्टता और प्रकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। ये निर्णय समय पर चिल्लूपार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना चाहिए। सरकार ने कल अराजकतापूर्ण निर्णय लेकर वहां पे बन रहे चबूतरे को विध्वंस करने का काम, हजारों
पुलिस कर्मियों के साथ, प्रशासन के साथ जाकर उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। अब आप खुद बताइए, क्या योगी ने गलत किया? क्या यूपी में किसी भी बाहुबली की प्रतिमा लगनी चाहिए? आज प्रतिमा लग रही है, कल उनकी कहानी किताब में पढ़ाने का आदेश भी अखिलेश या शिवपाल ला सकते हैं। अगर कोई बाहुबली नेता बन जाए तो क्या उसे माननीय की नजर से ही देखना चाहिए? तो फिर मुख्तार और अतीक को क्या कहा जाएगा? योगी आदित्यनाथ से हरिशंकर तिवारी की कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, दोनों गोरखपुर से थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। गांव की जमीन पर कैसे कोई चबूतरा या प्रतिमा लगवा सकता है? हरिशंकर तिवारी कोई शहीद नहीं हुए थे कि उनके गांव के द्वार पे उनका शहीदों की तरह गेट होना चाहिए। आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइए।